Hey guys, welcome back to another video on Punjarian. अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं so do consider subscribing to the channel if you are interested in knowing more about immigration to Canada या फिर Canada से related information आपको चाहिए क्योंकि in Punjarian I make videos on everything Canada. So आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो कनाडा में एज ए न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे 6 स्टेप्स जो हर एक न्यू इमिग्रेंट्स को लेने चाहिए once they reach Canada. So stay tuned. सो स्टेप नंबर 1 इज़ टू कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। तो जब आप कनाडा पे फर्स्ट टाइम लैंड करते हो, इमिग्रेशन आपका होता है और इमिग्रेशन ऑफिसर आपको देता है एक स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट। सो डिपेंड्स ऑन आप किस पर्पज से कनाडा में आ रहे हो। सो मेक श्योर यू कलेक्ट दैट डॉक्यूमेंट लेते वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हैं तो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकता है। सो मेक श्योर आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं। आपको अपने कॉलेज का नाम, आपका जो प्रोग्राम है वो कभी स्टार्ट हो रहा है, फॉर इंस्टेंस आप कहाँ पे रहने वाले हो, सो कुछ भी जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर वीज़ा, योर एप्लीकेशन, दे माइट आस्क यू। सो मेक श्योर आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ लेके जा रहे हैं। टू जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, तब आपके पास आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड विच सपोर्ट्स योर एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट और वर्क परमिट, आप उस साथ में लेके जाएं। उसे आप लगेज में ना रखें। मेक श्योर यू हैव इट विथ यू। सो the first step and the very important step is to collect those documents. Also make sure कि आपकी जो स्टडी परमिट या वर्क परमिट है उसकी एक्सपायरी डेट मैचेस विद द कंप्लीशन डेट ऑफ योर कोर्स। या फिर अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हैं, सो मेक श्योर आपकी जो वर्क एक्सपायरी डेट है मैचेस विद द स्टडी प्रोग्राम कंप्लीशन डेट ऑफ योर स्पाउस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अपना नाम, स्पेलिंग सब चेक कर लीजिए। मेक श्योर एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द work permit and study permit is right. The second step is to apply for your SIN number. SIN number is your social insurance number. Social insurance number is a very important number. ये आपको हेल्प करता है टू गेट एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, कि जहाँ पे भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हो सबसे पहले आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो आपको स्टडी परमिट मांगेगा और आपसे मांगेगा आपका सिन नंबर। सो सिन नंबर इज़ वेरी सिमिलर टू अ पैन कार्ड इन इंडिया। सो सिन नंबर पे आपकी जितनी भी अर्निंग्स आपने की हैं, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि आप अपने RRSP एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी सैलरी स्लिप में हर जगह आपका जो सिन नंबर है वो मेंशन किया जाता है। सो मेक श्योर यू सेकंड स्टेप यू हैव टू टेक इज़ टू अप्लाई फॉर योर सिन नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट बात सिन नंबर से रिलेटेड ये है कि कनाडा में बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं ऑन सिन नंबर। आपको मे बी कॉल्स आ जाएंगे आपके फ़ोन पे कि आपका जो मैं कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से बोल रहा हूँ, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कनाडा का, वहाँ से बोल रहा हूँ और आपने कुछ फ्रॉड किया है, आपको कुछ टैक्स भरना पड़ेगा, फलाना फलाना। सो मेक श्योर कि आप ऐसे कॉल्स से बचें क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स रिलेटेड टू सिन नंबर कनाडा में चल रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सो मेक श्योर यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी सच कॉल्स एंड प्रोटेक्ट योर सिन नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट बात सिन नंबर से रिलेटेड ये है कि यू डू नॉट शेयर योर सिन नंबर विद एनी अननोन पर्सन। अगर आप एम्प्लॉयर के साथ सेव कर सकते दैट इज़ फाइन, लेकिन अदर देन दैट किसी के साथ भी अपना सिन नंबर ना शेयर करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर द प्रोविंशियल आईडीज़। डज नॉट मैटर कि आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हो, आपको प्रोविंशियल आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्रोविंशियल आईडी इज़ योर आइडेंटिटी इन कैनेडा। दिस आईडी ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट अदर सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस अगर आपने सिम कार्ड लेना है, आपने अपना एक न्यू अपार्टमेंट रेंट करना है, सो हर जगह आपको ये जो आपकी आईडी है BCI प्रोविंशियल आईडी वो आपको दिखानी पड़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न ये है कि अभी हर जगह आप अपना वर्क परमिट या फिर पासपोर्ट कैरी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड यू माइट हैव मोर चांसेस ऑफ लूजिंग इट अगर आप उसको हर जगह कैरी कर रहे हो। सो मेक श्योर कि यू प्रोटेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स। आपका वर्क परमिट एंड पासपोर्ट आप घर में रखिए, सेफ रखिए और एज सुन एज आके कनाडा में अप्लाई फॉर प्रोविंशियल आईडीज़ विच विल हेल्प यू टू गेट अदर सर्विसेज इन कनाडा। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। सो कनाडा में यू हैव 2 बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो एक होता है आपका चेकिंग अकाउंट और दूसरा होता है आपका सेविंग अकाउंट। सो मेक श्योर यू ओपन अ चेकिंग अकाउंट। सो चेकिंग अकाउंट जो होता है बेसिकली ये एक
नो फ़ी अकाउंट होता है, इसमें आपको कोई एनुअल फ़ीस नहीं देनी पड़ती। और इसमें जो आपकी डेली की ट्रांजैक्शन है लाइक ग्रॉसरी बाइंग, बस पास खरीदना या फिर मोबाइल बिल पे करना, सो जो भी आपके डेली के ट्रांजैक्शन है, डेली के एक्सपेंसेस हैं, वो चेकिंग अकाउंट से पूरे होते हैं। सेविंग अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं अगर आपको कुछ पैसे सेव करने हैं फॉर योर स्टडी फीस के लिए, और उसमें एक मार्जिनल बहुत ही कम आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है सेविंग अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट के साथ आपको कोई डेबिट कार्ड या फिर किसी तरह का भी कोई कार्ड नहीं मिलता है। सो सेविंग अकाउंट इज़ बेसिकली इज़ टू सेव मनी, और अगर आपको फ़ंड उसमें से कुछ यूज़ भी करने हैं तो आप उसको नेट बैंकिंग के थ्रू अपने चेकिंग अकाउंट में डाल के आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। सो चेकिंग अकाउंट के बहुत सारे ऑप्शन है कनाडा में। हर एक बैंक में आपको स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हैं, सो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक चेकिंग अकाउंट्स होते मिल जाते हैं, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स भी होते हैं। सो मेक श्योर कि यू गो थ्रू ऑल दी बैंक्स लाइक टीडी बैंक और स्कॉशिया बैंक और बीएमओ बैंक, जो आपको अच्छा ऑफर दे रहा है विद द स्टूडेंट चेकिंग अकाउंट। और आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके आप उसे देखिए कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू, विच बैंक्स गिव्स यू द बेस्ट डील, एंड ओपन दैट अकाउंट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू लर्न हाउ टू ड्राइव। अगर आपको ड्राइविंग आती है सो नथिंग लाइक इट, आपको काफ़ी उसके फ़ायदे हो जाएंगे कनाडा में, क्योंकि आते ही आपके इंडियन ड्राइवर लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो आते ही गाड़ी लेने की। सो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं गाड़ी होने के। ऑब्वियसली अगर आप किसी बहुत ही ठंडे इलाके में रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, सो आपको बस में ट्रैवल करना पड़ता है, सो देन यू डोंट हैव टू डू दैट, और आपको बस स्टॉप में बस का वेट नहीं करना पड़ता। सो ड्राइवर लाइसेंस इज़ समथिंग विच एवरी स्टूडेंट बिफोर कमिंग टू कैनेडा आपको ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। इंडिया में ही आप सीख के आइए तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको यहाँ पे आके कम मेहनत करनी पड़ेगी टू लर्न हाउ टू ड्राइव। बट लर्निंग ड्राइविंग अ कार इन कैनेडा इज़ मच ईजियर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आसान है, और बट यहाँ पे थोड़े जो रूल्स हैं वो उसकी रूल्स की आपको जो रोड रूल्स हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर अ ड्राइवर लाइसेंस। और भी इसके एडवांटेज हैं ड्राइवर लाइसेंस के कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है स्किप द डिश कर रहे थे। सो जैसे इंडिया में जोमेटो है, सो जो कि एक फूड डिलीवरी सर्विसेज है इंडिया में से, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कनाडा में स्किप द डिश कर लेते हैं। सो ये भी एक फूड डिलीवरी सर्विसेज है, सो दे कैन अर्न लॉट ऑफ मनी डूइंग 20 आवर्स, जो कि उनको अलाउड है ऑन देयर स्टडी परमिट। वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं। सो दे कैन डू स्कीप द डिश, और दे कैन ऑल्सो डू other jobs which is related to the which is related to your license. For example, आप Amazon डिलीवरी बॉय बन सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा पे देता है, बेसिक से ज़्यादा देता है। और एडवांटेज ये है कि आप अपने टाइम पे अपने हिसाब से आप कभी भी स्किप द डिश कर सकते हो। आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जांपल रिटेल में काम कर रहे हो, आप वॉलमार्ट में अगर आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो, सो आपकी एक फ़िक्स ड्यूरेशन होती है, फ़िक्स टाइम होती है। सो आपको सब मैनेज करना पड़ता है, आपकी स्टडीज़, आपके आपकी जॉब की टाइमिंग। सो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको वो नहीं करना पड़ता। आप स्किप द डिश करके भी उतने ही पैसे कमा सकते हो जितने की आप एक रिटेल में कमा रहे हो। सो मेक श्योर यू लर्न हाउ टू ड्राइव बिफोर कमिंग टू कैनेडा। अगर आप वो नहीं कर सकते, सो मेक श्योर आते ही यहाँ पे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ to get a driver license. And the last and final important step is to apply for a credit card. So अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हैं, so I will recommend you to once you get a job to apply for a credit card. अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हैं, so you can still get credit card, but I do not recommend students getting credit card, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा वो लोग जॉब कर नहीं सकते। they can only work 20 hours, and आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, तो obviously you end up spending more on your credit card. So make sure, so ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कनाडा में क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिस दिन आपने अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया है क्रेडिट कार्ड से, उस दिन से ही आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा यू मेंटेन अ पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री। सो क्रेडिट हिस्ट्री आपको हेल्प करता है इन फ्यूचर टू गेट एजुकेशन लोन और कार लोन और होम लोन। सो आपकी एक हिस्ट्री बनती चली जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले भी रहे हैं, सो मेक श्योर कि you maintain your credit score
इन इन गुड स्टैंडिंग। सो उसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो है कि जितने भी आपके बिल हैं क्रेडिट कार्ड के, वो आप हमेशा हमेशा एक बार नहीं हर बार टाइम पे भरिए। और आपकी जो क्रेडिट स्पेंडिंग है, जो क्रेडिट लिमिट आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 की क्रेडिट लिमिट मिली है, सो मेक श्योर कि आप $300 से ज़्यादा हर महीने स्पेंड नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 30% आपकी क्रेडिट लिमिट की जो सिर्फ 30% लिमिट है वो ही हर बार यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा ना कीजिए। सो दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन अ बेटर क्रेडिट स्कोर इन कनाडा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। सो एक ये छोटा सा वीडियो था उनके लिए जो न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं। सो ये 6 स्टेप्स जो हैं हर एक न्यू इमिग्रेंट को, वो भले ही कोई भी कंट्री से आ रहे हों, तो उनको ये 6 स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पंजेरियन। पंजेरियन इज़ एवरीथिंग अबाउट कनाडा। सो मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड वीलॉग्स, कनाडा वीलॉग्स या फिर फन वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक कनाडा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कनाडा, do consider subscribing to my channel Punjerian. Thanks for watching. I'll see you in my next video.